Hello friends, Assalamu alaikum. How are you all? Hope that you will be in the best of your health. This is Dr. Manzoor Ahmed Sheikh. I welcome all of you to learn and grow. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है a brief overview of behavioristic school of thought. यानी behavioral school of thought जो है उसका आज हम brief overview करने वाले हैं. यानी बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट क्या है, बिहेवियरिस्ट्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उनका पर्सपेक्टिव क्या है, तो इन सब चीज़ों को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट जो है इसके अंडर में जो हमें टॉपिक्स कमिंग वीडियोस में डिस्कस करने हैं तो उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। यानी बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट जो है इसके जो मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं वो है आइवैन पेवलो, जेबी वैटसन, बीएफ स्किनर, एडवर्ड थॉर्नडाइक। तो इन सब बिहेवियरिस्ट्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट जो है इसके कुछ सिनोनिम्स टर्म्स हैं जैसे बिहेवियरल साइकोलॉजी, बिहेवियरिज्म, बिहेवियरल पर्सपेक्टिव और इसी तरह बिहेवियरल पैराडाइम। ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट जो है ये कब वजूद में आया। देखिए बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट जो है इसके फाउंडर जो हैं वो है जेबी वैटसन। इसके जो फादर हैं वो है जेबी वैटसन। तो जेबी वैटसन जो है उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को भी क्रिटिसाइज किया और फंक्शनलिज्म को भी क्रिटिसाइज किया। यानी कॉन्शियसनेस का जो कंसेप्ट है जो स्ट्रक्चरलिस्ट्स ने दिया था तो उसको जेबी वैटसन ने फ्यूटाइल करार दिया। जेबी वैटसन वाज ऑफ द व्यू द होल कंसेप्ट ऑफ कॉन्शियसनेस इज futile because consciousness is something that we cannot see. Consciousness is something that we cannot touch. Consciousness is something that we cannot put into experimentation. यानी consciousness जो है इसको हम साइंटिफिक अंदाज में स्टडी नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह जो है जेबी वैटसन ने कंसेप्ट ऑफ कॉन्शियसनेस को डिस्कॉर्ड किया। वैटसन ने फंक्शनलिज्म को भी क्रिटिसाइज किया। जैसे कि फंक्शनलिस्ट्स का ये मानना था कि हमें माइंड और माइंड की फंक्शनलिटी, माइंड का पर्पस उसको देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए। बट जेबी वैटसन वाज ऑफ द व्यू दैट consciousness and mind cannot be the subject matter of psychology because we cannot study them objectively, we cannot study them in a scientific fashion. तो चलिए अब देखते हैं जेबी वैटसन का जो पॉइंट ऑफ व्यू था साइकोलॉजी को लेके वो क्या था। जेबी वैटसन वाज ऑफ द व्यू दैट साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एज वेल एज एनिमल बिहेवियर। यानी साइकोलॉजी का कंसर्न है ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर को साइंटिफिक अंदाज में स्टडी करना। जेबी वैटसन का ये भी मानना था कि अगर हमें साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाना है तो फिर हमें ह्यूमन बिहेवियर जो है या एनिमल बिहेवियर जो है उसको ऑब्जेक्टिवली स्टडी करना चाहिए। प्लस हमें जो और इसके अलावा उसने ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे बहुत जोर दिया या मेजरेबल बिहेवियर पे बहुत जोर दिया। जेबी वैटसन का ये मानना था कि जब भी हमें कोई बिहेवियर एक इंसान का स्टडी करना हो तो हमें ऑब्जर्वेबल बिहेवियर और मेजरेबल बिहेवियर पे स्ट्रेस देना चाहिए। हम तो चलिए जेबी वैटसन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जेबी वैटसन का ये मानना था कि अगर हमें फियर यानी डर को स्टडी करना हो, ठीक है ना, तो हम एक सब्जेक्ट को लेंगे और उसको उसके सामने एक फियर लाइक सिचुएशन क्रिएट करेंगे। यानी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे जिससे वो डरे, जिससे उसमें फियर डेवलप हो। ठीक है ना, जिससे वो फियर एक्सपीरियंस करे। यानी जब वो डर जाएगा, फियर एक्सपीरियंस करेगा तो उसका रिफ्लेक्शन उसके फेस पे भी आएगा। प्लस उसका ब्लड प्रेशर जो है वो रेज हो जाएगा, उसकी जो हार्ट पल्पिटेशन है वो बढ़ जाएगी। तो उसको हम ब्लड प्रेशर को भी और हार्ट पल्पिटेशन को भी हम मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह जेबी वैटसन वाज ऑफ द व्यू इफ वी वांट टू मेक साइकोलॉजी एज ए साइंस देन वी शुड स्टडी द बिहेवियर in a scientific way and we should pay much more importance on observable and measurable behavior of the person. तो ये जेबी वैटसन का पॉइंट ऑफ व्यू था।
तो इसके अलावा बिहेवियरिस्ट्स का ये मानना है, चाहे वो जेबी वैटसन हो, आइवन पेवलो हो, बीएफ स्किनर हो या एडवर्ड थॉर्नडाइक हो, इनका मानना है कि ऑल बिहेवियर्स are learned, and yani behaviorists were of the view we learn all behaviors whether they are adaptive or maladaptive, whether they are normal or abnormal. We learn these behaviors from our environment through the process of conditioning. ठीक है ना। नाउ द क्वेश्चन में अराइज कि एडेप्टिव बिहेवियर क्या है और मलएडेप्टिव बिहेवियर क्या है। पहले हम एडेप्टिव बिहेवियर्स की बात करते हैं। एडेप्टिव बिहेवियर्स को दूसरे लफ्जों में या दूसरे वर्ड्स में हम कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स भी कह सकते हैं या हेल्दी बिहेवियर्स। फॉर एग्जांपल हेल्थ कॉन्शियस होना, ये एक हेल्दी बिहेवियर है। न्यूट्रिशियस डाइट लेना, ये एक हेल्दी बिहेवियर है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अपने आप का ख्याल रखना, ये एक हेल्दी बिहेवियर है। इसी तरह फ्रेंड्स बनाना या दूसरे रिलेशनशिप्स बनाना, उनको डेवलप करके मेंटेन करना, ये भी हेल्दी बिहेवियर्स में आता है, यहाँ एडेप्टिव बिहेवियर्स में आता है। इसके अलावा जो है सोशल स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स, ये भी हेल्दी बिहेवियर में आता है। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह कोऑपरेशन दिखाना या किसी की मदद करना या लोगों को रेस्पेक्ट करना या सोशल नॉर्म्स को फॉलो करना, ठीक है ना, ये भी हेल्दी बिहेवियर में आता है। इसी तरह अपने फ्यूचर का केयर करना, फ्यूचर कॉन्शियस होना, ये भी हेल्दी बिहेवियर में आता है। यानी वो सभी बिहेवियर्स जो हमारे लिए हेल्दी हैं, वो सभी एक्टिविटीज़ जो हमारे लिए हेल्दी हैं, वो सभी एक्शंस जो हमारे लिए हेल्दी हैं, उनको हम कह सकते हैं कि ये एडेप्टिव बिहेवियर्स हैं, ये कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स हैं। तो इसी तरह अगर हम मलएडेप्टिव बिहेवियर्स की बात करें तो मलएडेप्टिव बिहेवियर्स जो हैं ये डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स होते हैं, ये अनहेल्दी बिहेवियर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ड्रग अब्यूज़ जो है ये मलएडेप्टिव बिहेवियर है, अल्कोहल अब्यूज़ जो है ये मलएडेप्टिव बिहेवियर है, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ जो हैं वो मलएडेप्टिव बिहेवियर हैं, सोशल नॉर्म्स को फॉलो न करना वो मलएडेप्टिव बिहेवियर है। इसी तरह एग्रेशन जो है ये मलएडेप्टिव बिहेवियर है, फोबिया जो है ये मलएडेप्टिव बिहेवियर है। इसी तरह अपने आप को हार्म करना ये मलएडेप्टिव बिहेवियर है, या दूसरों को हार्म पहुंचाना ये मलएडेप्टिव बिहेवियर है, ठीक है ना। तो बिहेवियरिस्ट्स का ये मानना है कि ये सब बिहेवियर्स जो हैं हम एनवायरनमेंट से सीखते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग, थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग। इसके अलावा बिहेवियरिस्ट्स का मानना ये है कि मलएडेप्टिव बिहेवियर्स को जिस तरह हम लर्न कर सकते हैं, उनको हम अनलर्न भी कर सकते हैं, उनको हम अनडू भी कर सकते हैं। उसके लिए इन्होंने बहुत सारे टेक्निक्स दिए हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम मलएडेप्टिव बिहेवियर्स को अनलर्न कर सकते हैं या अनडू कर सकते हैं with the use of those techniques which have been given by behavioral psychologists, ठीक है ना। अब हम कंडीशनिंग के कंसेप्ट को थोड़ा सा इलॉबरेट करेंगे। बिहेवियरिस्ट्स आर आल्सो ऑफ द व्यू दैट बिहेवियर्स कैन बी लर्नड थ्रू 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग। यानी तो बिहेवियरिस्ट्स का ये भी मानना है हम जो भी बिहेवियर्स लर्न करते हैं, चाहे नॉर्मल बिहेवियर हो या एबनॉर्मल बिहेवियर हो, एडेप्टिव बिहेवियर हो या मलएडेप्टिव बिहेवियर हो, तो इनका ये मानना है कि हम वो बिहेवियर्स लर्न करते हैं बिकॉज ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग। फॉर एग्जांपल क्लासिकल कंडीशनिंग जिसको हम लर्निंग थ्रू एसोसिएशन भी कहते हैं, इसी तरह ऑपरेंट कंडीशनिंग जिसको हम लर्निंग थ्रू कॉन्सिक्वेंसेस भी कहते हैं, या इसी तरह ऑब्जर्वेशन लर्निंग, तो उससे भी हम सीख लेते हैं, तो उसको हम दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग विच शेप्स द बिहेवियर ऑफ ए पर्सन, विच शेप्स द पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन एज पर द बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट। तो एक जस्ट ब्रीफली डिस्कस दीज 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग। कंडीशनिंग के ये जो 3 टाइप्स हैं, अब हम ब्रीफली इनको डिस्कस करते हैं विथ एग्जाम्पल्स। तो उसका फ़ायदा ये होगा कमिंग वीडियोस में जब हम बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, जब हम उनको डिस्कस करेंगे तो उस वक्त हमें समझने में आसानी होगी, और इनका जो ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू है बिहेवियरिस्ट्स का, वो भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पहले हम ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करते हैं, या जिसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का नाम भी दिया गया है।
तो इसको हम जैसे कि मैंने अभी बताया लर्निंग थ्रू कंसिक्वेंसेस भी कहते हैं, यानी हम चीज़ों को लर्न करते हैं कीपिंग द कंसिक्वेंसेस इन व्यू। एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी को ग्रेट किया, तो उसने ग्रेटिंग्स का जवाब जो है बहुत ही अच्छे से दिया, उसके बाद आपकी खैरियत भी पूछी और आपके घर वालों की खैरियत भी पूछी, उसके बाद आप चले गए। तो अगर हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस पे एक नज़र डालें तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव होंगे, क्योंकि उसने आपको वार्मली ग्रीट किया, वार्मली रेस्पॉन्ड किया। तो फ्यूचर में अकॉर्डिंग टू BF स्किनर आप इस शख्स को हमेशा ग्रीट करेंगे, आप इस ग्रीटिंग के बिहेवियर को मेंटेन करेंगे, रिपीट करेंगे, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो पॉजिटिव थे। इसी तरह इस सिचुएशन में इसका अपोजिट भी ट्रू है। फॉर एग्जांपल इस शख्स को आपने ग्रीट किया लेकिन उसने वार्म रिस्पॉन्स नहीं दिया, इंडिफरेंस दिखाई, तो नेक्स्ट टाइम आप इसको ग्रीट नहीं करेंगे द consequences in view because the consequences are negative here। तो now let us talk about the observation learning। observation learning को हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं learning by observation, ठीक है ना, यानी ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम लर्न करते हैं। तो इसी तरह हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, चाहे वो हमारे फैमिली मेम्बर्स हों या हमारे फ्रेंड्स हों या हमारे टीचर्स हों या हमारे रोल मॉडल्स हों, तो हम उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना। तो अगर उनके बिहेवियर्स हमें अच्छे लगेंगे, तो अगर हम उनके बिहेवियर से मुतासिर होते हैं, इम्प्रेस होते हैं, तो हम उनकी नकल भी उतारते हैं ताकि वो बिहेवियर्स हमारी लाइफ का भी हिस्सा बने। तो इसको कहते हैं लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। तो इस तरह भी ऑब्जर्वेशन से हम चीज़ों को लर्न करते हैं। तो लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, यानी लर्निंग बाय एसोसिएशन, यानी हम एसोसिएशन से भी लर्न करते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसका पापा जो है वो ड्यूटी से आता है और ड्यूटी से आने के बाद वो पहले उस बच्चे को चॉकलेट देता है, देन ही किसेस हिम ऑन द फोरहेड, तो उसके बाद उसको वो गले लगाता है। तो ये बच्चा जो है ये बहुत खुश हो जाता है। तो अब यहाँ पे एसोसिएशन की बात कहाँ आई? तो ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से बच्चे के दिल में फीलिंग ऑफ लव डेवलप होगी, बच्चे के दिल में फीलिंग ऑफ अफेक्शन डेवलप होगी अपने पापा के लिए, ठीक है ना। तो ऐसा करने से ये होगा, जब भी वो पापा को दिखेगा तो ही विल ओवरकम विथ द फीलिंग्स ऑफ लव। तो इस तरह जो है लर्निंग टेक प्लेस थ्रू एसोसिएशन। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। So with these words, I would like to thank all of you for watching this video till the end. Stay happy and blessed. Khuda Hafiz.